ग्रैंड गाला कार्निवल निहल अल्ट्रा ने हावड़ा सेंट जॉन्स हाई स्कूल में खुशियां बिखेरी। हावड़ा 16 दिसंबर 2024। हावड़ा सेंट जॉन्स हाई स्कूल ने आज अपने बहुप्रतीक्षित ग्रैंड गाला कार्निवल निहल अल्ट्रा 24 का आयोजन किया। स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम ने अपने रंगीन और हर्षोल्लास से भरे माहौल से सभी का मन मोह लिया। ये कार्निवल स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक सचिव के निर्देशन में शिक्षकों की देखरेख में आयोजित किया गया और अत्यधिक सफल रहा। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई मुख्य अतिथि सुश्री अहाना चटर्जी ने, जो एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार, कंटेंट क्रिएटर, शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। सुश्री चटर्जी ने कार्निवल का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ किया और छात्रों और आगंतुकों के साथ समय बिताया। उन्होंने छात्रों की रचनात्मकता और मेहनत की सराहना की, जिन्होंने अपने अपने हाउस थीम के अनुसार अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत किए। मीडिया और छात्रों के साथ बातचीत करते हुए सुश्री चटर्जी ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्कूल की इस अनूठी पहल की तारीफ की और छात्रों को प्रेरणा देने वाले शब्द कहे। कार्निवल में कई आकर्षण थे, जिनमें शामिल हैं प्रदर्शनियां जो छात्रों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती हैं, फूड स्टॉल जो विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पेश करते हैं, गेम्स कॉर्नर जो बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करते हैं। जिले भर से आए आगंतुकों ने स्कूल के प्रिंसिपल, सहायक सचिव, शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। कई लोगों ने कहा कि हावड़ा में इस तरह का भव्य आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। पूरे दिन का माहौल खुशी, मित्रता और सामुदायिक भावना से भरा हुआ था, जिससे ये कार्यक्रम सभी के लिए अविस्मरणीय बन गया। त्योहार का आनंद कल 17 दिसंबर 2024 को भी, जिसमें और भी रोमांचक गतिविधियां शामिल हुए हैं। आगंतुक प्रदर्शनी देखने, गेम्स स्टॉल का आनंद लेने, फूड स्टॉल पर लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने और डिस्को में नृत्य करने का मजा और आनंद उठाए हैं। ग्रैंड गाला कार्निवल निहल अल्ट्रा 24 ने क्षेत्र में स्कूल आयोजनों के लिए एक नई मिसाल कायम की है और 2 दिन के कार्यक्रम के मौके पर आनंद से भरपूर होने का वादा करता है। I have seen the stalls and as I said, it's really incredible. I mean, it would have been taking months, the planning, plotting of entire thing, where is going to be where, what each house, what they are going to do, what not, and everybody's concept is so correct and it's so strong from their end that I think it's incredible. আমি বলবো যে সবার কিছু না কিছু ইউনিকনেস আছে, যারা করেছেন পুরো জিনিসটা এত সুন্দরভাবে করেছেন এবং সবার একটা নিজেদের ইচ্ছেও আছে যে হ্যাঁ আমি এটা করব, এটাকে বানাতে হবে, এটা করতে হবে। অ্যান্ড এভরিবডি যাদেরকে আমি দেখলাম, যাদের বাচ্চাদের দে আর সো এক্সাইটেড, এত এক্সাইটেড সবাই জিনিসটা মানে প্রেজেন্ট করার জন্য, যেটা ওরা নিজেরা বানিয়েছেন, যে এইটা আমি বানিয়েছি, এটা আমার প্রজেক্ট। এটা দে হ্যাভ মেড স্পেস রিলেটেড প্রজেক্টস, দে হ্যাভ মেড রোবটস, দে হ্যাভ মেড projects on sustainable development, greenhouse effect and about India as well. So এদের সবার মধ্যে একটা এনথুজিয়াজম আছে, যেই এনথুজিয়াজমটা আমি সব জায়গায় দেখছি, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের চোখে সেই এনথুজিয়াজমটা আছে। তো মানে অসাধারণ ব্যাপারটা, মানে সত্যি। बच्चों को अपना करना पड़ता है, स्कूल उसको डेवलप करता है। 2.5 साल 3 साल के बच्चों से लेकर के जब तक वो बड़े आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो स्कूल का एजुकेशन उसको डेवलप करता है। मैनेजमेंट हो या टीचर हो, प्रिंसिपल हो, सबको लेकर के बच्चों के ग्रोथ को डेवलप किया जाता है। अब बच्चों का चॉइस है कि आगे किस लाइन में जाए। उसके लिए 11-12 जब होता है, उसी समय उनका स्ट्रीम बन जाता है। स्कूल भी डेली न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब हम 95 में स्कूल खोले, तब का ज़माना कुछ और था। आज का ज़माना ये है कि नई टेक्नोलॉजी का है, तो हमको भी तो उसी हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, समाज को शिक्षा दे रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज के समय के हिसाब से हमको एजुकेशन में भी ग्रोथ करना है। हमारे स्कूल में कार्निवल चल रहा है जिसका नाम है नील अल्ट्रा। ये पहली बार स्कूल में आयोजन हो रहा है। सभी बच्चों ने बहुत उत्साह से, बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर, टीचर्स ने सबने मिलकर ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। बहुत सारे इसमें मॉडल्स सिखाए गए हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं, डिफरेंट थीम्स चूज़ की गई हैं। उन्होंने सिर्फ यही बताया कैसे एजुकेशन को परसीव करना चाहिए और कैसे देना चाहिए। यही हमारा मेन मुद्दा था, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, उसके बाहर भी दुनिया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे बच्चों ने कितना अच्छा आयोजन किया है, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। यू विल गेट टू सी इट
you will love it, and you will see their hard work, and you will see that how much brain they have used to, take out all those things. ये इस साल का कार्निवल हमारे द्वारा आयोजित किया गया, ये पहली बार है और जैसा कि ये स्मूथ गोइंग चल रहा है और आप देख ही सकते हैं हमारे क्राउड की वजह से और स्टूडेंट्स के एंजॉयमेंट को लेकर के दे आर एंजॉइंग देम लाइक they are very good and we are maintaining some quite of politeness and discipline over the downstairs as well. हम लोग अभी चीफ गेस्ट आई थी हमारे साथ, जो इंटरव्यू हुआ आप लोगों ने लिया चीफ गेस्ट को, हम अभी गेम स्टॉल्स वगैरह दिखा रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी कुछ पसंद आया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कार्निवल हमारे स्कूल में अरेंज किया गया है एंड इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इन आवर स्कूल एंड लाइक हम लोग 12th में हैं तो हम लोग निकल जाएंगे और हमारे निकलने से पहले कुछ समथिंग विच स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर एंड वी बिलीव कि आगे हमेशा चलता रहे और हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए मतलब एडवांटेज है और मेमोरीज़ भी हम लोग यहाँ बहुत अच्छी बिल्ड कर रहे हैं एंड इधर के टीचर्स प्रिंसिपल सबके संग रह के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन और सबका प्यार रिस्पेक्ट हमें इतना बहुत अच्छा, दिस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। टीचर्स का ट्रस्ट हमारे ऊपर, हमारे को वॉलंटियर्स बनाना, हमारे को इतना सारा चीज़ को हैंडल करना, लाइक वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम एंड एज वेल एज अस एंड अच्छा है कि हम सीख रहे, नई नई चीज़ सीख रहे, अपने फ्यूचर जनरेशन को भी सिखा सकते हैं लोगों को और बहुत कुछ मॉडल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, गेम्स है, गेम्स में भी यूनिकनेस है, AI का ये है तो लोग आएंगे सीखेंगे, हम भी लर्न कर रहे हैं, बड़े जनरेशन्स भी लर्न कर रहे हैं, सो थैंक यू। I am overwhelmed to be a part of the St. John's family. This is the hard work, team spirit of our students. Their work made this carnival a grand success. Day and night they had worked. Their laborious effort is been shown in their models and I'm highly proud that our students have worked very nicely and made this carnival a successful one. We are fortunate enough and I hope that in the coming days we will be getting more and more such projects and we will flourish in the coming days. सेंट जॉन स्कूल जो है ये हायर सेकेंडरी स्कूल है और अभी बहुत ही पुराना स्कूल है और लोगों का ट्रस्टवर्दी है क्योंकि रिजल्ट्स भी बच्चों का जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट जैसे साइंस है, कॉमर्स है, अच्छे लेवल पे यहाँ पे लैब का जो फैसिलिटीज़ होता है वो अधिकतर स्कूलों में नहीं होता है, पर यहाँ पे जो लैब का अरेंजमेंट है साइंस के बच्चों के लिए परिपूर्ण है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप कॉमर्स का भी देखिए तो बहुत हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स है दोनों ही डिपार्टमेंट में, चाहे वो साइंस का हो या कॉमर्स का हो। Today we have organized one carnival in Howrah St. John's High School. And through this carnival we want to send one particular message to each and every corner of the Kolkata as well as Howrah, to those kind of people that we are trying to bring out the idea from the mind of the students regarding their innovativeness, regarding their education and field. Because what happens over here, every child is not equally talented in every field. Through this kind of carnival, what will happen, ultimately the children will get confidence that in which area they are perfect and they can pursue their goal in that particular field. So what will happen ultimately, parents will become satisfied with them, they will become sure about what the child wants to do, because today children and their parents both are confused regarding their career, regarding their goal, that in which area they are going to particularly pursue their aim, target, etc. So through this carnival, the innovativeness, their creativeness, their mindset towards the science, technology, in every field they will become perfect, and that is our goal, so that we can make the parents totally satisfied with the particular course that Howrah St. John's High School is going to provide to them regarding their career field.